हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे नियो बैंक्स के बारे में। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो, एक फ्रीलांसर हो या फिर आप बिजनेसमैन भी हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नियो बैंक होते क्या है। नियो बैंक बेसिकली डिजिटल बैंक होते हैं। इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं, इनके पास में अपना बैंकिंग लाइसेंस भी नहीं होता है। ये बाकी बैंक के साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं। ये बेसिकली एक फिनटेक कंपनी होती है जो कि बैंक्स के साथ में लिंक होती है और वहां पे आप एक ही जगह से बाकी बैंक्स के अकाउंट खोल सकते हो और अगर आपके पहले से बैंक अकाउंट बने हुए हैं तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये बैंक अकाउंट ही खोलते हैं तो मेरा जो करंट बैंक है मैं उसका ऑनलाइन खोल लूंगा, उसको ऐप पे खोल लूंगा, मुझे नियो बैंक की जरूरत क्या है। नियो बैंक आपको बैंकिंग के अलावा भी अदर सर्विसेज देता है, जैसे आपको इनवॉइसिंग का काम दे दिया, अकाउंटिंग वाला काम दे दिया और ये सब कुछ आपके बैंक के साथ में लिंक हो जाता है और एक ही इंटरफेस के अंदर चलता है। तो अब ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली एक नियो बैंक है, उन्होंने बाकी बैंक्स के साथ में टाई अप कर लिया है। बैंक वाले को ऑपरेटिंग कॉस्ट देनी पड़ती है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। बेसिकली अगर आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो कस्टमर डेस्क पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसको सैलरी जा रही है, जहां पे उन्होंने किराए पे जगह ले रखी है उसके खर्चे जा रहे हैं, एसी फलाना ढमकाना के खर्चे जा रहे हैं। अब यहां पे नियो बैंक आता है, नियो बैंक कहता है कि मैं आपके अकाउंट खुलवा के दूंगा। अब क्या होता है, यहां पे जितनी कॉस्ट लगनी होती है वो कम हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल चल रहा है, आपको सारे एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ रहे हैं। इस तरीके से नियो बैंक पैसे कमाता है। अगर खाली ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलने तक की बात रहती तो इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता। जो भी बैंक वाला है वो अपने प्रोसेस को पूरा ऑनलाइन ले जाता और कल को इनके पूरे बिजनेस मॉडल को रिप्लेस कर देता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एडिशनल सर्विसेज डालनी शुरू कर दी और जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आगे मैं डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा आपको क्या क्या नए नए फीचर्स है और मैं भी इसका पर्सनली यूज करना पसंद करता हूं। अब इनके काम करने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली दो तरीके से काम करते हैं, एक करते हैं B2C, एक काम करते हैं B2B। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि अलग अलग तरीके की आपको सर्विसेज देते हैं। अब B2C क्या करेंगे, कस्टमर टाइप्स, कंज्यूमर टाइप्स। अगर कोई लड़का है तो उसको पर्सनल फाइनेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट्स आपस में आप लिंक कर सकते हो, तो आप पर्सनली ये सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये हो गया B2C। एग्जाम्पल के लिए जैसे जुपिटर हो गया। अब B2B में क्या हो रहा है, आपके सारे बैंक अकाउंट लिंक हो पा रहे हैं, आप बिल बना पा रहे हो, वहीं से आप अपनी अकाउंटिंग का काम कर पा रहे हो। ये सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं B2B के अंदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ओपन हो गया। मैं आपको अपना बताता हूं, मेरे पास 3 बैंक अकाउंट है। एक है इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, एक है इंडियन क्लाइंट के लिए और एक है मेरा खुद का सेविंग अकाउंट। अब 2 करंट अकाउंट है मेरे पास में। करंट अकाउंट के अंदर मेरे को इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड नहीं मिलता, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। मैंने बहुत बार अपने बैंक में चक्कर लगाया है, अभी तक उन्होंने खोल के नहीं दिया है। मेरे से 2-3 बार उन्होंने फॉर्म भी भरवा लिया है। अब मेरा सेविंग जो अकाउंट है उससे मैं जितनी भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी होती है वो मैं अपने सेविंग अकाउंट से लेता हूं। तो मेजरली मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मेरे सेविंग अकाउंट से हो रहे हैं और जितने भी मेरे पास इनकम आ रही है वो मेरे बाकी 2 अकाउंट्स के अंदर आ रही है, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है चाहे मेरे पास इंडियन क्लाइंट्स है। अब बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि मैं अपने करंट अकाउंट से देता हूं, जैसे इंप्लॉइज की सैलरी वगैरह हो गई। तो भाई मुझे क्या दिक्कत आती है महीने के एंड में उन सारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। अब क्या होता है, मेरे सेविंग अकाउंट में मैंने अपने पर्सनल खर्चे भी कर रखे होते हैं, जैसे कि मैं अपनी डाइनिंग पे कहीं पे अपनी वाइफ के साथ में गया खाने के लिए, या फिर मैंने घर के लिए किसी बंदे के लिए दवाई ले ली, घर के लिए कोई इक्विपमेंट ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब अकाउंटेंट महीने के एंड में मेरा सर खाता है कि सर ये जो आपने पेमेंट दी थी ये किस लिए दी थी। अब मुझे भी थोड़ा याद रहेगा महीने के एंड तक, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, मुझे याद नहीं रहता कई बार कि ये किस लिए हुई थी। और मैं सोचता हूं, फिर वो जो कोड लिखा होता है उसको सर्च मार मार के बहुत टाइम के बाद पता लगता है कि ये पेमेंट शायद इसलिए दी होगी। बहुत सारे बिजनेसेस को यही सेम दिक्कतें आती है। अब नियो बैंक क्या करता है, नियो बैंक एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है जहां पे आपके बैंक लिंक हो गए हैं। अब वहीं से आप इनवॉइसिंग कर पा रहे हो। अब मैंने अगर आपको बिल काट के दिया है और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो मैं वहीं से मार्क कर दूंगा ये जो पैसा आया है ये यहां से पैसा आया है। अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो मैं सीधा वहीं पे मार्क कर दूंगा ये जो खर्चा हुआ है मेरा इस बैंक अकाउंट से यहां से खर्चा हुआ है। और ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा आसान टाइप्स है, आपको क्रेडिट डेबिट इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल क्लिक्स करने हैं, आपको उससे सारा का सारा काम हो जाएगा। महीने के एंड में मेरा अकाउंटेंट उसको खोलता है और जो भी काम करना होता है वो कर लेता है।
कभी भी मुझे अपना P&L अकाउंट चेक करना है, मैं खुद ही खोल के चेक कर लेता हूं। ज्यादातर लोग टैली वगैरह यूज करते हैं, तो टैली वगैरह के अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कहां से क्या निकालना है, कहां से क्या नहीं निकालना। ये क्या होते हैं, बेसिकली डिजिटल होते हैं, आपको बस क्लिक करना है, आपको सारी की सारी डिटेल दे देते हैं। साथ में मुझे इनकी एक और अच्छी चीज लगी, आप ऑनलाइन ही अकाउंट क्रिएशन कर सकते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने अपना एक्सिस बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाया था, युगन केमिकल का, मेरी कंपनी का। उसको खुलने में मुझे 30 दिन लग गए थे, और जब तक अकाउंट नहीं खुलता तब तक कुछ प्रोसेस नहीं होता। और मैंने कितने चक्कर लगाए बैंक में, कभी कहते ये मिसिंग है, कभी कहते ये मिसिंग है। मतलब गवर्नमेंट बैंक वाला हाल कर रखा था प्राइवेट वालों ने मेरे साथ। अब ये प्रोसेस डिजिटल है, तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा तो आप आराम से खुलवा सकते हो। दूसरा, मेरे इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं, मुझे पेमेंट रिसीव करनी होती है। कई बार मुझे अपने इंडियन क्लाइंट से भी पेमेंट रिसीव करनी होती है। वो कहते हैं सर मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देनी है। अब उसके लिए मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट गेटवे रजिस्टर करूं, 36 टेंशनें डालूं। अब इन्हीं का पेमेंट गेटवे है, इन्हीं का पेमेंट गेटवे यूज कर लो, उसी से सारा का सारा काम कर लो। और ये सारा का सारा एक ही इंटरफेस में चलने वाला है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये चीज ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो मेरे को रिस्क हो सकता है कि भाई अकाउंट हैक हो जाएगा, हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबके सब प्रोवाइडर्स देते हैं आज के टाइम पे, तो आपको नुकसान नहीं होता। अगर आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी लीक भी हो जाए तो ओटीपी आता है, उसी के थ्रू वो बंदा लॉग इन कर पाएगा। तो 2 फैक्टर की वजह से ये सारा का सारा सिस्टम और ज्यादा सेफ हो जाता है। अब एडवांटेजेस तो बता दी, एक बार डिसएडवांटेज भी बता देता हूं इस चीज की। पहली डिसएडवांटेज है कि भाई कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपके साथ में बैठ के बात कर सकता है। मेरा अकाउंट मैनेजर है मेरे पास में, जो मैं अपने बैंक की बात कर रहा हूं, तो मैं उसको फोन करता हूं, मेरे ऑफिस में आता है। मेरा मन करता है कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके ऑफिस पहुंच जाता हूं। अगर आप 1-to-1 वाले बंदे हो, कि आपको सामने बंदे के साथ बैठ के काम करना है, तो आपके लिए यह चीज उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो मेरा मानना है कि आप अपना अकाउंट तो बाहर से खुलवा लो बैंक से, और उसके बाद इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट को लिंक कर लो। दूसरी चीज, इनका खुद का एटीएम नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। आप पैसे निकाल सकते हो, आप इनका बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप होता है, आप वहां से पैसा निकाल सकते हो। अब B2B के अंदर ओपन के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन एशिया की पहली नियो बैंक कंपनी है, और ये बैक करती है बहुत बड़े बड़े लोगों से। मैं नाम दिखा रहा था आपको कितने लोग इसको बैक करते हैं। $37 मिलियन से ज्यादा ये फंडिंग रेस कर चुके हैं। 6.5 लाख से ज्यादा बिजनेसेस इनके ऊपर रजिस्टर्ड है। अब ये भी वही सारे फीचर्स देते हैं, आप अकाउंट खोल सकते हो, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। अब इनकी सबसे फाड़ चीज क्या लगी मुझे, फाउंडर 1 कार्ड। ये एक तरह का क्रेडिट कार्ड ही है जो कि आपको ऑफर करते हैं, और इसके अंदर आपको प्री अप्रूव्ड लिमिट पहले से ही मिलती है। अगर आप टाइम पे देते हो तो वो 10 लाख तक उसको बढ़ा देते हैं। अगर आप अपने कंपनी के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो, एक बार बैंक में जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कहते हैं भाई 3 साल की स्टेटमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। यहां पे आपसे ये नहीं लिया जा रहा। अगर यहां पे आप टाइम पे देते रहोगे तो यहां पे आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाते जाएंगे, और बाकी नॉर्मल बैंकों की तरह आपको परेशान भी नहीं करेंगे लिमिट बढ़ाने के लिए। अब जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से डर लगता है, भाई ये डेबिट कार्ड भी है, पैसा लोड करो और आप उससे पे कर सकते हो। तो आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है ये कार्ड। अब एक सबसे बड़ी चीज मुझे क्या अच्छी लगी, वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन, और उन सब में आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो। अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। मेरी एक मार्केटिंग टीम है जिसको एड कैंपेन चलाने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ रही है। एक मेरी डेवलपमेंट टीम है जिसको कई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। साथ में मेरे ऑफिस एक्सपेंस के लिए एक और टीम है जो कि ऑफिस एक्सपेंस का सारा खर्चा देखती है। तो इन सबको तो मैं अपना कार्ड नहीं दे सकता ना। मैंने आपको पहले बताया कि बैंकों से कार्ड लेना बहुत मुश्किल होता है, पर कई लोगों को मिल जाता है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको वर्चुअल कार्ड आपने 3 क्रिएट कर दिए। अब इन तीनों की लिमिट सेट कर दी, तीनों के बाद अपने अपने कार्ड है, ये वहां से पे करते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कार्ड देने की जरूरत नहीं है। उनके पास कार्ड पड़ा है, वहीं से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कई बार हमको क्या दिक्कत आती है, कई बहुत सारी साइट पर सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं, वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर भरो। क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फंस के रह जाते हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है क्रेडिट कार्ड लेना इज गुड, अगर आप अपनी लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि नियो बैंक्स होते क्या है और किस तरीके से आपका ये फायदा कर सकते हैं, कैसे ये फ्यूचरिस्टिक सारी की सारी चीजें हैं। अगर आप ओपन के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।